मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और आज बात करेंगे संख्या पद्धति के 7वें क्लास पे। और इस क्लास में 2 से 3 टाइप के क्वेश्चन आपको कराएंगे। पहला टाइप हमारा ये होगा कि अक्सर ये सवाल पूछ लिया जाता है कि 4 अंकों की 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे इस संख्या से या इन संख्याओं से भाग दिया जाए तो पूरी तरह से विभाजित हो जाए। तो 5 अंकों की सबसे छोटी वह संख्या कौन सी है जो 3, 5 और 7 से पूर्णतया विभक्त हो, या 5 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 3, 5 व 7 से विभाजित हो। और तीसरा सवाल हमने लिखा है 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्या बताएं जो 60 से पूर्णतया विभाजित हो। तो ये सारे सवाल एक जैसे हैं, बस यहाँ पे आप अंतर देखिए। इसमें लिखा हुआ है 3, 5, 7 से विभाजित हो, इसमें भी लिखा है 3, 5, 7 से विभाजित हो, और इसमें क्या लिखा है पर्टिकुलर एक नंबर 60 से विभाजित हो। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जब ग्रुप ऑफ नंबर हो मतलब एक से ज़्यादा नंबर हो तो इनका एलसीएम ले लेंगे, और जब पर्टिकुलर एक नंबर होगा तो उससे डिवाइड करेंगे। यानी जब सिंगल नंबर होगा तो उससे डिवाइड करेंगे, और ग्रुप ऑफ नंबर होगा तो उसका एलसीएम ले लेंगे। तो हम पहला सवाल करते हैं, 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 3, 5, 7 से पूर्णतः विभाजित हो। तो यहाँ पे 3, 5 और 7 का सबसे पहले एलसीएम लेंगे। 3, 5 और 7 ये सारी को प्राइम संख्याएं हैं, और को प्राइम संख्याओं का जो एलसीएम होता है उनका गुणनफल होता है, इसलिए इसका एलसीएम जो होगा 105 हो जाएगा। 105 आ गया, 105 एलसीएम आ गया। अब 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो है 10,000 है। अगर इससे एक भी माइनस करते हैं तो ये 4 अंक की बन जाएगी। तो 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है, और इसे आप एलसीएम से डिवाइड करेंगे यानी 105 से। ये 9 टाइम्स चला जाएगा, और जब 9 टाइम्स जाएगा तो 9 × 5 = 45 और 9 × 1 = 9। यहाँ पे आपका कितना बच जाएगा? आप इसको घटा लीजिए। तो इसमें आप जब घटाएंगे 945 हम यहाँ पे लिखेंगे, और जब 945 घटाएंगे तो यहाँ पे आपका 10 में से 5 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका 9 बच जाएगा। 9 में से 4 गया 5 हो जाएगा, और यहाँ 9 में से 9 जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आप शून्य उतार लेंगे, और ये 5 बार फिर से चला जाएगा। जब 5 बार जाएगा तो ये 525 हो जाएगा, और यहाँ आप देखें क्या बच रहा है? 25 बच रहा है। अब करना क्या है, आपने सबसे छोटी 5 अंक की जो संख्या निर्धारित की है वो 10,000 है। इससे छोटी 5 अंक की कोई भी संख्या नहीं होती, ये सबसे छोटी संख्या है। तो या तो ये आंसर होगा या इससे बड़ा होगा, इससे नीचे हम किसी भी हालत में नहीं जा पाते हैं। तो आपको क्या करना है, जो रिमाइंडर बचा है इसे आपको भाजक से घटाना है। रिमाइंडर को भाजक से घटाना है, यानी 105 हमारा भाजक है, रिमाइंडर हमारा 25 है। जब इससे घटाएंगे तो 80 आ जाएगा। अब ये 80 क्या करना है, उठाकर इसमें जोड़ देना है, क्योंकि या तो ये होगा या इससे ऊपर होगा, इससे हम नीचे नहीं जा सकते हैं। तो आप 10,000 में जब 80 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 10,080। यही 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है जो 3, 5, 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, और रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचेगा। बस यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो शेष आ रहा है उसे भाजक से घटाएंगे, और घटाने के बाद जो भी आएगा उसे उठा करके छोटी के रेफरेंस में जोड़ देंगे। अब आप अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल लिखा हुआ है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको बताना है, और जो 3, 5 और 7 से पूर्णतया विभाजित हो। तो आप 3, 5, 7 का एलसीएम 105 होगा, और 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है वो 9, 9, 9, 9 और 9, 5 टाइम्स 9 हो जाएगा। इसमें अगर एक भी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये 6 अंक की बन जाएगी। तो या तो ये होगी या इससे कम होगी। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि छोटी से छोटी वाली में आपको ऊपर की तरफ जाना होता है, यानी कुछ ना कुछ जोड़ना होता है, और बड़ी से बड़ी में क्या करना है, आपको नीचे की तरफ आना होता है, यानी कुछ ना कुछ घटाना होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी भाग देंगे 105 से ये आपका 9 बार चला जाएगा, और कितना हो जाएगा, तो
तो 945 हो जाएगा, और 945 जब इससे माइनस करेंगे तो इधर 54 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर हम 9 उतार लेते हैं और ये फिर 5 बार चला जाएगा, ये 525 हो गया, और यहाँ पे 4 और 2 आ जाएगा। फिर से हम 9 उतारेंगे, 249 हो जाएगा, 2 बार ये जाएगा और ये 210 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या बचेगा, 39 बच जाएगा। अब वहाँ क्या किया था, छोटी वाली में आपने क्या किया था कि जो रिमाइंडर बच रहा था उसको भाजक से घटा करके जोड़ दे रहे थे, क्योंकि छोटी के रेफरेंस में ऊपर जाना होगा। लेकिन बड़ी वाले में आपको कुछ नहीं करना, बड़ी वाले में आपको डायरेक्ट संख्या से जो रिमाइंडर बचा उसे घटा देना है, यानी 995 टाइम्स आप लिख लीजिए और इसके नीचे रिमाइंडर लिखिए और इसको घटा दीजिए। इधर 0 हो गया, इधर 6 हो गया, और 3 बार ये 9 आप उतार लीजिए। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, जिसको यदि 3, 5, 7 से भाग देंगे तो पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। इससे बड़ी 5 अंक की कोई भी संख्या पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक और हमने नीचे दिया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताइए जो 60 से पूर्णतया विभक्त हो, तो इसको भी आप यहीं पे देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे 60 से कहा जा रहा है तो यहाँ आपको एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब पर्टिकुलर एक नंबर की कोई बात करेगा तो आपको एलसीएम जैसा कुछ भी नहीं करना है। क्यों? क्योंकि एलसीएम या एचसीएफ 2 या 2 से अधिक संख्याओं का ही पॉसिबल हो सकता है। अब यहाँ पे दोनों सवाल मैं एक साथ लिखूंगा। 4 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो 1000 है, और 4 अंकों की जो सबसे बड़ी है वो 4 टाइम 9 है। यहाँ पे एक भी घटाने की कोशिश करेंगे तो 3 अंक की बन जाएगी, और यहाँ एक भी जोड़ने की कोशिश करेंगे तो ये 5 अंक की बन जाएगी। मीन्स इसमें ऊपर नहीं जा सकते और इसमें नीचे नहीं आ सकते हैं। तो देखिए 60 से डिवाइड करते हैं और 60 से इसे भी डिवाइड करते हैं। अब 60 से इसको डिवाइड करेंगे तो एक बार जाएगा, ये 60 हो गया। यहाँ से एक लाइन डाल देते हैं, ठीक है। तो 60, ये कितना बच गया, 40 और 0 उतार लिया, फिर 6 बार चला जाएगा, 6 4 36, 360 हो गया। अब यहाँ पे 40 बच गया। तो ये मेरा रिमाइंडर बच रहा है छोटी वाली में। रिमाइंडर को क्या करेंगे, भाजक से घटा देंगे। कितना आ गया, 20 आ गया, और सही आंसर होगा 1020, यानी छोटी वाली के संदर्भ में जोड़ देंगे। रिमाइंडर को भाजक से घटाकर जोड़ देंगे छोटी के संदर्भ में। अब बड़ी के संदर्भ में देखिए क्या करेंगे, एक बार जाएगा, 60 हो गया, यहाँ पे 39 बच जाएगा, फिर 9 ले लेंगे और ये फिर 6 बार चला जाएगा, 360 हो जाएगा, और यहाँ पे 39 बच जाएगा, फिर 9 आ जाएगा, फिर 6 टाइम जाएगा, 360 हो जाएगा। यहाँ पे क्या बच रहा है, 39। अब 39 को आप क्या करेंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। तो 9 9 9 9 से 39 अगर आप निकाल देंगे तो इधर 0 इधर 6 आ जाएगा, और ये 9960। ये आपकी सबसे छोटी संख्या है 4 अंक की जो 60 से पूर्णतः विभाजित है, और ये सबसे छोटी ये सबसे बड़ी संख्या 4 अंक की है जो 60 से विभाजित है, और ये सबसे छोटी संख्या है 4 अंक की जो 60 से विभाजित है। तो बस इतना ध्यान रखिएगा कि भाग दोनों में देना है। यहाँ रिमाइंडर को डायरेक्ट इससे घटाना है और यहाँ पे रिमाइंडर को भाजक से घटाकर इसमें जोड़ना है। तो ये मेरे ख्याल से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। आइए नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट टाइप आपके सामने लिखा हुआ है। ये 4 एग्जाम्पल यहाँ पे लिखे हुए हैं, और पहला उदाहरण है 30 के अपवर्तकों का औसत क्या होगा। फिर दूसरा है 50 के अपवर्तकों का औसत क्या होगा। तीसरा है 9 के प्रथम 17 गुणजों का औसत क्या होगा, और चौथा है 17 के प्रथम 21 गुणजों का औसत क्या होगा। ये 2 तरह के सवाल दिए हैं, पहला और दूसरा एक जैसा है, दूसरा और तीसरा एक जैसा है। अच्छा, इनको बताने से पहले कुछ चीज़ें आपको बता दें कि अपवर्तक और अपवर्त होते क्या हैं। अपवर्तक और अपवर्त, इनका मतलब क्या है। तो अपवर्त का मतलब होता है गुणज यानी मल्टीपल, और अपवर्तक का मतलब होता है गुणनखंड यानी फैक्टर। अब इसकी डेफिनेशन सुन लीजिए। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है, और सबसे बड़ा अपवर्तक स्वयं संख्या होती है। याद कर लीजिए या नोट कर लीजिएगा। किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होता है और सबसे बड़ा स्वयं संख्या होती है। उनके मध्य पड़ने वाली सारी संख्याएं जो उस नंबर को विभाजित कर दें उसके अपवर्तक कहे जाएंगे। यहाँ पे देखिए, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त यानी गुणज स्वयं संख्या होती है, और सबसे बड़ा इनफाइनाइट होता है यानी अनंत होता है।
तो सबसे बड़ा अपवर्थ हम नहीं बता सकते, ये इनफाइनाइट यानी अनंत होता है और सबसे छोटा स्वयं संख्या होती है, और यहाँ सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा स्वयं संख्या होती है। तो ये दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई, अपवर्तक और अपवर्त क्या है। अब आपको हम बताएंगे इसमें इन सवालों को हम हल कैसे करेंगे। तो पहला सवाल आप देखेंगे 30 के अपवर्तकों का औसत क्या है। पहला सवाल 30 के अपवर्तकों का औसत क्या है। तो आपको हमने बताया किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्तक 1 होगा और सबसे बड़ा स्वयं संख्या होगी। तो सबसे छोटा अपवर्तक 1 हो गया और इसके बाद देखिए सबसे बड़ा स्वयं संख्या होगी, तो वो तो 30 ही हो जाएगा। बाकी इन दोनों के मध्य पड़ने वाली वे सारी संख्याएं जो इसे विभाजित कर देंगी इसके अपवर्तक कहे जाएंगे। तो 1 हो गया, 1 के बाद आपका 2 इसे विभाजित कर देगा, 3 कर देगा, 5 कर देगा, 6 कर देगा, 10 कर देगा, 15 कर देगा और ये 30 कर देगा। तो सबसे बड़ा स्वयं संख्या और सबसे छोटा 1, इन्हें जोड़ करके और ये जितनी संख्या है उससे डिवाइड कर दे। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर दे। 30 और 15 45 10 55 6 61 5 66 66 3 69 1 70 2 72/8 आ जाएगा और 8 9 72, इसका आंसर 9 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 50 के अपवर्तकों का औसत क्या होगा। तो सबसे छोटा 1 होता है और सबसे बड़ा स्वयं संख्या हो गई। इसके मध्य पड़ने वाली वे सारी संख्याएं इसके अपवर्तक कहे जाएंगे जो विभाजित कर दें। तो 2 हो गया, 5 हो गया, इसके बाद 25 हो गया और ये 50 हो गया। तो आप देख ले, 1 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया, 1 देखिए छूट गया। अगर छूट जाएगा तो निश्चित रूप से आपका सवाल गलत हो जाएगा। 10 और ये 25 और ये। तो सबसे छोटा अपवर्तक 1 और सबसे बड़ा स्वयं संख्या के मध्य पड़ने वाली सारी संख्याएं जो इसे विभाजित कर दे इसके अपवर्तक कहे जाएंगे, इनका योग बटे इनकी संख्या। तो 50 और 25 75 10 85 5 90 और 3 93। 93 को अगर 6 से डिवाइड करेंगे तो 15.5 इसका आंसर आ जाएगा। तो 50 के अपवर्तकों का औसत क्या हो जाएगा, 15.5 आ जाएगा। तो ये तो हो गया अपवर्तकों का औसत। अब आप निकालेंगे 9 के प्रथम 17 गुणजों का औसत क्या होगा। ये दोनों सवाल काफ़ी इंटरेस्टिंग से हैं और इनको निकालने का आपको तरीका बताते हैं। इसमें 3 नंबर एग्जाम्पल आप देखिए, 9 के प्रथम 17 गुणजों का औसत क्या है। तो एक चीज़ हमने आपको बैक में बताया था कि 4 चीज़ें व्यवस्थित हैं और वो व्यवस्थित 4 चीज़ें कौन सी हैं, नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या, सम संख्या, विषम संख्या और मल्टीपल यानी गुणज। इनमें होता क्या है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है, उभयनिष्ठ अंतर होता है दो संख्याओं के बीच, वो एक जैसा होता है। तो अगर कॉमन डिफरेंस एक जैसा हो तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर देने पे एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 9 के प्रथम 17 गुणजों का औसत क्या होगा। तो पहली संख्या तो आपकी 9 हो जाएगी, पहला गुणज 9 हो जाएगा और अंतिम गुणज जो होगा वो 17 गुणे 9 हो जाएगा, क्योंकि 9 के प्रथम 17 गुणज तो पहला 9 होगा, फिर 18 होगा, फिर 27 होगा, लेकिन हम डायरेक्ट 17वां गुणज निकाल लेते हैं। 17 गुणे 9 तो ये 153 आ जाएगा और पहला क्या है, ये 9 हो गया। अब इन दोनों को अगर जोड़ करके हाफ कर देंगे तो निश्चित रूप से औसत आ जाएगा, यानी फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़कर हाफ कर देंगे। तो ये कितना हो जा रहा है, आप इसमें जोड़ दीजिए 7 और 2, 162 हो जा रहा है और 162/2 करेंगे तो ये 81 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक इजी वे और आपको बता रहा हूँ। बाय द वे, अगर कंडीशन आपके फेवर में रहती है तो आप इजी वे में कर सकते हैं। ये इससे भी सरल तरीका देखें। जैसे 9 के प्रथम 17 गुणजों का औसत क्या होगा। 9 के प्रथम 17 गुणजों का औसत क्या होगा। तो अगर 17 कहता है तो एक आगे आप बढ़िए, कितना हो गया 18। 9 के प्रथम 17 गुणजों का औसत क्या होगा, एक आगे बढ़िए 18 हो गया, हाफ कर दीजिए और पलट के मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 9 के प्रथम 17 गुणज 18, 18/2 कितना हो गया 9 और 9 9 कितना हो गया 81 हो गया। 9 के प्रथम 17, एक आगे बढ़ेंगे, हाफ करेंगे, पलट के मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सवाल पे अप्लाई करते हैं। आप देखिए 17 के प्रथम 21 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 17 के प्रथम 21 गुणजों का औसत क्या होगा। तो आप तुरंत क्या करेंगे, 17 के प्रथम 21 गुणजों का औसत क्या होगा, एक आगे बढ़ेंगे, कितना हो गया 22, 22 को हाफ करेंगे 11 हो गया और 11 से पलटकर मल्टीप्लाई कर देंगे। 11 सते 77 के साथ 11 एकम 11
और 11 और 7 कितना हो गया 18, 187 हो गया। या आप उसी तरह से कर सकते हैं कि पहला आप ले लीजिए 17 हो गया और फिर 21 गुणे 17 कर लीजिए, जो भी आए। 17 एकम 17 के 7 हो गया, 17 दूनी 34, 1 35 हो गया। 357 में 17 जोड़ करके और हाफ कर देंगे तब भी आपका 187 आ जाएगा। तो ये गुणज क्या होता है, ये व्यवस्थित होता है, उभयनिष्ठ अंतर एक जैसा होता है, तो फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट टाइप पर। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आपका दिया हुआ है। ये 2 एग्जाम्पल इसके हैं, पहले के हमने ऑप्शन दे दिए, दूसरे में ऑप्शन नहीं है। 60 पृष्ठ की एक पुस्तक से एक सीट गायब हो जाने के कारण, 60 पृष्ठ की एक पुस्तक से एक सीट गायब हो जाने के कारण उस पर पड़े पृष्ठ संख्या के अंकों का योग 1735 प्राप्त हुआ, यानी 1735 प्राप्त हुआ। गायब सीट की पृष्ठ संख्या क्या है? क्या 42-43 नंबर पृष्ठ संख्या, क्या 43-44, क्या 47-48 या 50-51 नंबर सीट गायब है? कहने का मतलब है कि एक बुक है जो 60 पेज की है, तो ये तो क्लियर होगा कि 60 पेज की अगर कोई बुक है तो उसमें जो सीट होंगी वो 30 होंगी, क्योंकि एक सीट पर 2 पेज होते हैं। और इस तरह से 60 पेज का मतलब हो गया कि आपकी 30 सीट की किताब हो गई। जब एक सीट गायब होगी तो 2 पेज लेकर के जाएगी। तो पहली चीज़ आप ध्यान रखिएगा, अगर जल्दबाजी में कहीं तुक्का भी लगा रहे हों तो हमेशा पहले विषम पेज गायब होगा। क्यों? क्योंकि पेज की शुरुआत 1 से होती है और अगर पहली संख्या विषम है तो कभी भी 42-43 नंबर सीट नहीं गायब हो सकती है और कभी 50 और 51 नहीं। तो ये 2 ऑप्शन तो आप पहली बार में कट जाएंगे, ये कभी हो नहीं सकते हैं। यानी पहले विषम होगा बाद में सम होगा। जैसे 7 और 8 नंबर सीट गायब हो सकती है, एक तरफ 7 होगा एक तरफ 8 होगा, लेकिन 8 और 9 नंबर सीट नहीं गायब हो सकती है, या 6 और 7 गायब नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब पहले विषम होगा। अगर ऐसा आता है ऑप्शन तो आप काट देंगे। और बाय द वे हमारे फेवर में होता, एक और ऐसा ऑप्शन मिल जाता तो हम हल भी नहीं करते। अब सवाल ये उठता है कि इसको करेंगे कैसे। तो हमारी जो 60 पेज की पुस्तक है, इसके पहले पेज पर 1 पड़ा होना चाहिए, दूसरे पे 2, तीसरे पे 3 और इसी तरह से लास्ट वाले पेज पर 60 होना चाहिए। और इसका मतलब क्या है कि 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ही तो पूछ रहा है। अगर सारे के सारे पेज मौजूद होते तो 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग ही उस पे पड़ी पृष्ठ संख्या का योग होता। तो 1 से 60 तक की प्राकृत संख्याओं का योग कैसे आप निकालते हैं? 2 तरीके हमने आपको बताया था। एक तो बताया था कि इसी को आधा कर लीजिए और इसी में 1 जोड़ दीजिए, आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आएगा वही आंसर होगा आपका। तो ये 0, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 1830 होते। अगर सारी की सारी सीटें मौजूद होती, पूरे 60 पृष्ठ मौजूद होते तो उस पर पड़े पृष्ठ संख्या के अंकों का योग 1830 होता। लेकिन एक सीट गायब हो जाने के कारण ये सिर्फ 1735 है, तो 1735 इससे माइनस कर दीजिए, आपका क्या आ जाएगा? आप देखिए, इसमें 0 में से 5 जाएगा, 5 आ जाएगा और इधर बच जाएगा आपका 12, 12 में से 3 गया, इधर 9 आ जाएगा और इधर ये कैंसिल, 95 आ गया। अब 95 से 1 माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 94। इसे हाफ करिए, पहली सीट है आपकी 47, अब जो 1 माइनस किया वो जोड़ दीजिए, दूसरी है 48। यानी जो भी आएगा दोनों का अंतर, उससे 1 घटाकर आधा करेंगे तो पहला पेज निकलेगा और 1 जोड़ देंगे तो दूसरा पेज निकल आएगा। आप क्या करते हैं? प्राकृत संख्याओं का योग निकाल लेते हैं। और प्राकृत संख्याओं का योग कैसे भी निकाल सकते हैं? एक तरीका हमने आपको बताया था पीछे कि फर्स्ट एंड लास्ट को जोड़ के हाफ कर देंगे, एवरेज आ जाएगा। और हाउ मेनी नंबर, तो फर्स्ट एंड लास्ट का अंतर बटे कॉमन डिफरेंस प्लस 1। अगर हाउ मेनी नंबर्स को एवरेज से गुणा कर देंगे तो प्राकृत संख्याओं का योग आ जाएगा। अब अगर सारी की सारी सीटें मौजूद होती तो पृष्ठ संख्या के अंकों का योग ये होता, लेकिन एक सीट गायब होने के कारण ये है, तो इन दोनों का अंतर ले लेंगे। दोनों सीट पे जो सीट गायब हुई है उसका दोनों पेज मिलाकर 95 है। आप 1 माइनस करके हाफ कर लो तो पहला पेज आ जाएगा, 1 जोड़ दो इसमें तो दूसरा पेज आ जाएगा। अच्छा, ये दूसरा सवाल लिख लीजिए। इसमें 100 पेज की पुस्तक है, तो ये जाहिर सी बात है कि 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग आप नेचुरल नंबर्स का योग निकालेंगे, यहाँ 100 हो जाएगा। और अगर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, इसी को हाफ कर लेंगे और इसी में 1 जोड़ देंगे, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 5050, यानी 5050। यदि सारी की सारी सीटें मौजूद होती
100 पृष्ठ पूरे मौजूद होते तो 5050 बड़े अंकों का योग होता, बट ये कितना है 4891। इससे इसको घटा दीजिए। तो जब 4891 आप इससे घटाएंगे, यहाँ पे मैं लिख करके घटा दे रहा हूँ, आप ध्यान से देखिएगा गलत ना होने पाए। यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। यहाँ पे 4 बच रहा है तो ये 14 में से 9 गया तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे भी आपका 9 हो जाएगा, 9 में से 8 गया 1 हो जाएगा, और ये 159 हो गया। फिर आप क्या करेंगे, 1 घटा दीजिए, कितना आ गया 158 आ गया। इसको हाफ करिए तो हाफ करने पे हो जाएगा 2 सत्ते 14 और 2 नवा 18, 1 जोड़ दीजिए 80, 78 नंबर सीट आपकी गायब है। तो गायब सीट की पृष्ठ संख्या बहुत ही इजी वे में निकाल सकते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, कभी भी पहले सम संख्या नहीं आएगी, हमेशा आपकी पहले विषम संख्या आएगी। आइए नेक्स्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट टाइप बड़ा इंटरेस्टिंग सा लिखा है और ये बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है। 2 अंकों की एक संख्या के इकाई और दहाई के अंकों का योग 8 है, यानी यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पे जो अंक हैं, डिजिट है, उनका योग 8 है। यदि इसमें से 54 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। संख्या क्या है, अंकों के स्थान पलट जाते हैं क्या, इसका मतलब यूनिट प्लेस पे 10 प्लेस चला जाता है, 10 प्लेस पे यूनिट प्लेस, यानी इकाई की जगह पे दहाई वाला, दहाई की जगह पे इकाई वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 अंकों की एक संख्या की इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है। यदि इसमें 45 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। संख्या क्या है, वहाँ घटा दिया जाए, यहाँ जोड़ दिया जाए। 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है। यदि इसमें 18 घटा दिया जाए तो अंकों के स्थान पलट जाते हैं। कहने का मतलब ये पूछा जाता है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग दिया है, यदि उसमें कुछ जोड़ा जाता है या घटाया जाता है तो यूनिट और 10 प्लेस पे स्थित अंक आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। आपको बताना है नंबर क्या है। तो इसको करने से पहले ज़रा एक चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई भी 2 अंक हम आपके सामने लिख रहे हैं, मान लीजिए एक आपके सामने हम लिखते हैं अंक 3 और एक लिखते हैं कुछ भी ले लीजिए, कोई भी अंक ले लेते हैं, एक 2 ले लेते हैं, एक 7 ले लेते हैं। ये 2 अंक लिखे हुए डिजिट है, एक ये डिजिट है, एक ये डिजिट है। तो इससे 2 संख्याएं आप बना सकते हैं। एक संख्या आप बनाएंगे 72 और एक 27 बनाएंगे, यही तो कर सकते हैं। 2 संख्याएं बना सकते हैं, इसके अलावा कुछ और नहीं बन सकता है। यानी 2 डिजिट की 2 संख्याएं बन सकती हैं। तो बड़ी संख्या 72 होगी और छोटी संख्या 27 होगी। अब अगर क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है घटा दिया जाता है तो स्थान पलट जाते हैं, तो उत्तर हमेशा बड़ी वाली संख्या देना आंसर। यदि घटाने की बात, माइनस करने की बात कोई करे तो उत्तर हमेशा बड़ी संख्या देना, और यदि कोई जोड़ने की बात करे तो हमेशा उत्तर छोटी संख्या में देना, क्योंकि छोटी संख्या में घटा देने पर वो माइनस में चली जाएगी और बड़ी संख्या में जोड़ देने पर हो सकता है ऐसी स्थिति आए कि वो 3 अंक की बन जाए, 2 अंक की रही नहीं जाएगी। तो घटा देने के संदर्भ में हमेशा बड़ी वाली आंसर होगा और जोड़ देने के संदर्भ में हमेशा छोटी वाली आंसर होगा। ये चीज़ क्लियर रखिएगा। अब अगर ये दोनों अंक पता चल जाए तो हम एक बड़ी बनाएंगे, एक छोटी बनाएंगे, जैसी सिचुएशन होगी वैसा आंसर देंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि ये अंक कौन से हैं जो योग दिया है, ये पता करना है। तो ये सबसे ईजी है पता करना कि ये अंक कौन से हैं। पहला सवाल देखिएगा, आप 2 अंकों की एक संख्या की इकाई और दहाई के अंकों का योग 8 है। आप तुरंत x + y को 8 लिख दीजिए। एक x मान लीजिए और एक y मान लीजिए, 8 है। अब कुछ भी जोड़ने की बात करें, कुछ भी घटाने की बात करें, उसे 9 से भाग दे दीजिए। चाहे जो भी जोड़ने की बात करें या घटाने की, आपको परवाह नहीं करना, आप उसको सीधा 9 से भाग दे दीजिए। 9 × 6 = 54, x - y करके उसको लिख लीजिए जो भी आए। यहाँ पे देखिए 54 घटा दिया जाए या 54 जोड़ दिया जाए, आपको परवाह नहीं करना, केवल 9 से भाग देना है। तो 9 से जैसे ही भाग देंगे तो 9 × 6 = 54 आ जाएगा। अब अगर जोड़ के आधा करेंगे तो एक अंक निकलेगा, 8 × 6 = 14/2 यानी 7, और घटा के आधा करेंगे तो दूसरा अंक निकल आएगा। जोड़ के आधे का मतलब है x की वैल्यू और घटा के मतलब y की वैल्यू। जैसे आप भी निकालते हैं उस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो जोड़ के आधा करेंगे तो x आ जाएगा और घटा के आधा करेंगे तो y आ जाएगा। अब यहाँ से एक संख्या 71 बनेगी और दूसरी 17 बनेगी। आपसे कहा जा रहा है घटा दिया जाए तो स्थान पलट जाते हैं, तो आपका आंसर हमेशा बड़ी वाली संख्या होगा, यानी इसका सही आंसर 71 है। यदि 71 से आप 54 घटाओगे तो 17 आ जाएगा। अगला सवाल देखिए, इसमें इजी वे में आपको बताते हैं काम करना। जैसे ही आपसे कहा गया कि 2 अंकों की एक संख्या की इकाई और दहाई के अंकों का योग 9 है, तो x + y करके 9 लिख लो।
तुरंत। अब जो भी जोड़ा जा रहा है या घटाया उसे सीधा 9 से भाग दीजिए। 9 पच्चे 45, x माइनस वाई करके लिख लो, 5 हो गया। अब जोड़ के आधा करोगे तो x निकलेगा, 9 5 14, 14/2 ये 7 आ जाएगा। और घटा के आधा करोगे तो y निकलेगा, 9 में से 5 गया कितना, 4, 4/2 ये 2 आ गया। तो एक संख्या 72 बनेगी, दूसरी 27 बनेगी। आपसे कहा जा रहा है कि जोड़ दिया जाए तो स्थान पलट जाते हैं, तो आपका उत्तर छोटी वाली संख्या होगा यानी 27 होगा। तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए। आपसे कहा गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 12 है, तो क्या करोगे, x प्लस वाई को तुरंत 12 लिख लोगे, x प्लस वाई बराबर 12। अच्छा, 18 घटा देने पे तो 18 को 9 से भाग दीजिए, 9 दूनी 18, x माइनस वाई बराबर 2 हो गया। अब जोड़ के आधा करो तो एक संख्या निकलेगी यानी x, और घटा के आधा करोगे तो y। तो जोड़ के आधा आपने किया तो क्या आ गया, 7 आ गया, और घटा के आधा आपने किया तो 5 आ गया। एक संख्या 75 बनेगी, दूसरी 57 बन जाएगी। आपसे कहा जा रहा है कि घटा देते हैं, तो घटा देने वाले में क्या बोलोगे, बड़ी वाली संख्या बोलोगे, यानी आंसर आपका 75 हो गया। तो इस तरह से आप बहुत तेज़ी से इसको कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अनावश्यक रूप से ना तो कोई समीकरण बनाना है ना कोई काम करना है। अच्छा, अब सवाल ये उठता है कि जो भी जोड़ना या घटाना है उसको 9 से भाग क्यों दे रहे हैं। तो इकाई का मतलब 1 होता है, दहाई का मतलब 10 होता है, और इन दोनों का अंतर 9 होता है, इसलिए हमेशा 9 से डिवाइड करिए, वो x माइनस वाई होगा। और चूंकि x प्लस वाई दिया हुआ है, जोड़ के आधा करोगे x निकलेगा, घटा के आधा करोगे y निकलेगा। एक बड़ी संख्या बनेगी, एक छोटी बनेगी। अगर आपसे पूछा जाए घटा दिया जाए तो हमेशा बड़ी वाली आंसर देना है, और जब जोड़ दिया जाए तो हमेशा छोटी वाली आंसर देना है। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, इसमें 3 से 4 मैंने आपको बताए हैं। अब इसके नेक्स्ट वीडियो में यानी 8 नंबर जो क्लास होगा संख्या पद्धति का, उसमें कुछ इंपॉर्टेंट सवाल आपको कराएंगे। तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।